70 साल, 80 साल, 90 साल या बहुत हुआ तो 100 साल। उत्तराखंड वाले 100 साल कई बार जीते हैं नहीं प्राकृतिक कुछ लोग हैं हवा जी। के लोग। लेकिन 100 साल के बाद क्या? क्या रह जाएगा? शायद कुछ निशान, कुछ चिन्ह या कुछ कला, कोई रिवायत या फिर कोई संस्कार, यही तो रह जाएगा। तो उन्हीं संस्कारों, उन्हीं आदतों और उन्हीं प्रतीक चिन्हों को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए और साथ में वो कल्चर के तमाम पड़ावों को देखने के लिए उत्खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है कि आखिर धरती के नीचे क्या है। कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे आज के 1000 साल पहले, 2000 साल पहले वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी। तो इस समय हम हैं लाखा मंडल में, उत्तराखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जहाँ पर लोग परिवार के साथ आते हैं और कहा जाता है कि इस जगह पर आने वाले लोग अगर संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं है तो संतान का सुख उन्हें प्राप्त होता है अगर यहाँ पर एक रात बिताते हैं। इस तरह की मान्यताएं और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमें प्रेम जी बताएंगे। प्रेम जी प्लीज़ ये बताएं कि ये बहुत लंबे एरिया में ये क्या है, शिवलिंग जैसा या क्या? ये लाखा मंडल है और ये पूरा लाखा मंडल क्षेत्र को पुरातत्व विभाग ने अपने अनुगृहित किया हुआ है और ये उसका पुरातत्व विभाग इसकी देख रेख करता है। लेकिन ये ऐतिहासिक जगह है लाखा मंडल। ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास लाखा मंडल में ही काटा है। अच्छा। और यहाँ से बैराट खाई मेरे ख्याल से मुश्किल से पैदल रास्ता तो कम ही होगा जंगलों से। तो राजा बैराट जो राजा विराट था उसकी गायें यहाँ चुंगने के लिए आती थी और पांडव उनके साथ यहाँ आया करते थे। ऐसी कहानी और लंबी चौड़ी कहानी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। लेकिन आप कैमरा घुमाओ कैमरा घुमा कि जितने भी ये उत्खनन दिखाई दे रहा है, जितना इसको नीचे खोद रहे हैं उतनी बुनियाद निकल रही है, घर निकल रहे हैं और आप देखो कि शिवलिंग ज़्यादा निकल रहे हैं। शिवलिंग और योनि आकार के आप जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। और अब सरकार ने इसको बंद कर दिया, इसको परमानेंटली सीमेंटेड कर दिया। सीमेंट नहीं था इसमें। अच्छा। इसकी खुदाई जब शुरू हुई सरकार ने करवाया और हम लोगों ने बहुत लोगों ने इस पर लिखा, मैंने तो बहुत ज़्यादा लिखा है और मैंने कई आर्टिकल इसमें अलग अलग पर साइंटिफिक भी किए हैं, आध्यात्मिक किए हैं, तो श्रद्धा जो लोगों के उस पर भी किए हैं। तो ये जितना भी आप खोदोगे उतनी पूरी नक्काशी निकलेगी। आप दूर देखो तो कहीं विष्णु की आग की मूर्ति दिखाई दे रही है, कहीं शिव की, कहीं शंकर, कहीं भैरव की, कहीं बुद्धा की, हाँ, वो भी दिख रही है। बुद्ध का जो बुद्धा फेस है, चेहरा है, फेस है वो भी दिख रहा और है। उनकी आंखें, उनकी आंखें विशेष रूप से उनका सिग्नेचर। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग है वो मुझे लग रहा है कि देश भर में ऐसे शिवलिंग शायद लाखा मंडल में होंगे। आप अभी जाएंगे जहाँ जय विजय आइए ना, जाएंगे नहीं, चलते हैं और कुछ यहाँ के बारे में कुछ और। ये खनन से ऐसा निकल रहा, आप देखो जो ये छोटे छोटे कुछ स्टोर टाइप के हैं, क्या हैं, या अलमारी है ये, या जो लोग रहते होंगे क्या क्या है कुछ, या इसमें सामान है या क्या, मतलब क्या था ये कुछ क्या समझ उत्खनन में की जगह यही है या कहीं और से ला के इन्हें रखा गया है? नहीं, उत्खनन तो सारी यहीं पे जगह खोदा गया। यहीं खोदा गया, क्योंकि ये तो अब खोदा गया ना। जो और पूरा मंदिर जो है उसके बारे में भी बताया कि ये कभी दबा हुआ था मिट्टी में नीचे। अच्छा। इस मंदिर, और ये जब खोदा गया तो पूरा मंदिर ऐसा निकला। ऐसा बताया जाता है, हमने तो ऐसा देखा है जब बचपन से आते रहते हैं। इंटरेस्टिंग देखते हैं। हाँ, तो इस तरह से इससे जब आप आगे जाएंगे, कैमरा आप इधर घुमाओ, जो ये मकान दिखाई दे रहा है ना, इसको लक्ष्य गृह कहते हैं। अच्छा, ये सामने अब वाला? हाँ, अब है कि नहीं, इसके अंदर एक खास बात है, ये अभी बंद है। पुरातत्व विभाग को अधिकार नहीं, मैं इसको खुलवा देता, शायद बड़ा फोर्स करना पड़ता, आगे फोन करना पड़ेगा। इसमें एक शिलालेख है। अच्छा। और क्या एक लिपि है जो नहीं, जो लिपि हमारे देश में खत्म हो गई, अब उस लिपि में वो लिखा गया, वो शिलालेख को पढ़ा नहीं गया, इसके अंदर है वो। तो इसमें कुछ विवाद हुआ था, मूर्तियां चोरी हुई थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अच्छा। सरकार ने इसको सील कर दिया गया, इसको खोलते नहीं है। अच्छा, तो विवाद किस मामले में हो गया था? चोरी हुई थी, मूर्तियों की चोरी हुई थी। हाँ, मूर्ति बहुत कॉस्टली है। अच्छा। जो जिन पत्थरों से मूर्ति बनाएंगे उस पत्थर का जो, अगर आप किसी भूगर्भवेत्ता से पूछेंगे तो अलग अलग पत्थरों के अलग अलग नाम बताएंगे, जो बहुत महंगा होता है। अच्छा। जो यहाँ का शिवलिंग है, आप देखिए सामने पे, कैमरे घुमाओ साहब, आइए ना प्लीज। हाँ, थोड़ा सामने, ये सामने पे रुको, आप इधर घूमो। अच्छा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये कैमरे पे जो ये शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग शायद देश भर में एक यहीं पे बताया जाता है। इसमें जब आप दूध या पानी जैसे जलाभिषेक करते हैं तो आप अपना चेहरा इसमें खुद देख सकते हैं। तो पानी डाल के देखें? हाँ, अभी तो सुबह जब होता है, अभी तो उधर पानी भी नहीं होगा कहीं, लेकिन ये फैक्ट ये मैंने करके देखा। इसको दिख रहे हैं आप, देखो। पहले इससे शुरू। सबसे पहले देखो, मैं आपको जानकारी दूंगा, ये 5 भाई पांडव है। अच्छा।
चार भाई चारों तरफ है, बीच में धर्मराज युधिष्ठिर लिंग के रूप में स्थापित है, क्योंकि इनका मुंह जो है पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं। जब विधानसभा में बैठते थे, बड़े भाई के नाम से जो परिवार भी रहता था, बड़ा भाई जो घर का मुख्य होता था, जैसा बड़ा भाई कहलाएगा काम वही होना है। जिन्होंने यहाँ पे 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की, 365 मंदिर बनाए, 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की, 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। कहीं पे भी खुदाई करो 200-300 मीटर के एरिया में यहाँ पे निकलते रहते हैं, इसलिए यहाँ का नाम लाखामंडल है। ठीक है, ये लक्षाग्रह की ईंट है जो दुर्योधन ने पांडव जलाने के लिए महल बनाया था। लेकिन पांडव लोग नहीं जले, खाली लाख का महल जल के राख हो गई थी। दुर्योधन ने आग लगा दी थी, लेकिन विदुर जी ने रास्ता बनाया और पांडव लोग गुफा से बाहर निकल गए। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव लोग जल गए, लेकिन पांडव लोग नहीं जले। जले क्या? भिलनी के पुत्र, जो आज पांडव नेत्र होता है वो भिलनी के पुत्र है। लेकिन पांडव लोग गुफा से बाहर निकल के दूसरा धाम कहाँ है? बद्री धाम, माणा गांव के ऊपर। चारों भाई और द्रौपदी माता समाप्त हो गई, लेकिन ये कुत्ता और धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग रहने पहुँचे। ये द्वारपाल के बीच में जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे। जो 2 मूर्तियां हैं, हाँ, वो उनके कौन बीच है? द्वार और पाल। सतयुग में जय और विजय, द्वापर में देव और दानव, त्रेतायुग में जय और विजय, अब कलयुग में अब ये भगवान के पहरेदार खड़े पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि ये पूरब हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गई। यहाँ पे कोई गांव में मृतक होता था 24 गांव के अंदर, तो उनके बीच में डेड बॉडी लाई जाती थी। हम लोग पुजारी हैं, मंदिर के अंदर से गंगा जल लेके, ये घुट गंगा जल का पी के राम नाम सत्य बोलते बोलते कुछ पल के लिए जीवित हो जाता था कौन? मृतक आदमी। ये एक नया मतलब नई बात है हम सब लोगों के लिए। अभी पंडित जी ने बताया है कि कोई भी मृतक व्यक्ति होता था और ये जो जय विजय जिन्हें कह रहे हैं द्वारपाल के बीच में उसे 5 मिनट के लिए रखते थे और आप मंत्र पढ़कर गंगा जल पीते थे तो वो कुछ देर के लिए जीवित हो जाता था। कितनी देर के लिए? कुछ पल के लिए। अच्छा। लेडीज मरती, कैसे पता चलता था कि वो जीवित हो? लेडीज मरती, गाय देते थे, पुरुष मरता, बैल देते थे। 5.25 रुपये हमारे बुजुर्गों को दक्षिणा देते थे। मतलब गाय और बैल की बलि देते थे? नहीं, 5.25 रुपये हमारे दक्षिणा देते थे उनको। अच्छा। पंडित को। अच्छा। भाई ये पुरुष मरता, बैल देते मतलब गौदान की बात कर रहे हैं। गौदान, हाँ, गौदान का ही है। गौदान। गाय और बैल देना तो बलि हो गई। नहीं बलि नहीं, गौदान गौदान तो करते होता है। हाँ, गौदान देते थे। और उसके बाद दही चावल खा के दोबारा मृतक होना था, फिर शमशान घाट में ले जाते थे। दोबारा कब तक होता रहा? दोबारा ये कब तक होता रहा? ये 84-85 तक। 85 तक। अच्छा। 84-85 तक। यहाँ पे हमारे सामने भी डेड बॉडी लाया, लेकिन जीवित तो नहीं हुआ पर, लेकिन हमारे सामने डेड बॉडी रखी है। अच्छा। हाँ, हमारे सामने भी डेड बॉडी लाए। फिर देखो मैं आपको जानकारी दूंगा, ये 1 अप्रैल को नया साल शुरू, उधर थोड़ा घुमा दीजिए जहाँ डेड बॉडी लाते थे और जिंदा हो जाते। ये 1 अप्रैल को नया साल शुरू हो जाता है। 13 अप्रैल को बैसाखी होगी। 15 अप्रैल को इस मंदिर के नाम से मेला लगेगा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए। अच्छा, कपाट तो कल खुल चुके हैं। जैसे कल खुले ना, तो ये पहले मेला 15 अप्रैल को यहाँ पे होगा नए साल का, हर साल 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। अच्छा। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलेंगे 6 महीने के लिए। शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं, दिवाली के दिन बंद हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कभी बंद नहीं होता। यहाँ पे 12 महीने खुला है। तो बर्फबारी उतनी नहीं होती होगी ना? यहाँ पे बर्फ नहीं पड़ता है, चोटियों में बर्फ पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ता। अच्छा। यहाँ पे अति शीघ्र होगा तब पड़ेगा 10-5 मिनट के लिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये 12 महीने का है। ये 12 महीने खुला है। अब मान लीजिए बॉडी वाली बात और वो सब बातें तो मान लीजिए 85 के बाद से नहीं हो रहा है, लेकिन आज जो गृहस्थ हैं वो तमाम समस्याओं से ग्रस्त हैं और तमाम सारी चीजें, तो आज लोग किस लिए आते हैं? तमाम देख रहा हूँ मैं, तमाम परिवार है, पूरा 3 पीढ़ियां आ रही हैं, बच्चे बूढ़े जवान। पुराना इतिहास देखने के लिए। अच्छा। ये सबसे पहले आपने देखा होगा पार्वती माँ के चरण अंदर। हाँ, जब पार्वती माँ 5 साल की थी, 12 साल तक तपस्या की, तब जाके शिव के दर्शन मिले। अच्छा। फिर छोटा सा नंदी है अंदर है, बड़े वाले बाहर है। फिर शिव परिवार है दरवाजे के साथ, उसके ऊपर दुर्गा माँ। नंदी जी वहाँ केदारनाथ में भी? केदारनाथ में तो आधा नंदी है। अच्छा। आधा पशुपतिनाथ है। अच्छा। लेकिन ये मुगल लोगों ने खंडित किए। अच्छा। यहाँ पे यहाँ का नंदी खंडित करे। लेकिन दरवाजे के साथ शिव परिवार है, उसके ऊपर दुर्गा माता, शेर वाली माता है।
फिर दीवार में अष्टग्रह है, नवग्रह है, नीचे विश्वकर्मा है जिन्होंने मंदिर बनाया। फिर पत्थर का ये चौखट है अंदर। फिर अंदर अखंड ज्योत जली है। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो फरवरी में महाशिवरात्रि होती है, फरवरी में। तो उस दिन व्रत तो पहले दिन होता है, लेकिन महाशिवरात्रि हम लोग जो अमावस के दिन मनाते हैं, अमावस के दिन, अमावस के दिन महाशिवरात्रि मनाते हाँ जी। हैं, क्यों? पूरे अमावस को मनाते हैं महाशिवरात्रि, क्योंकि मतलब फरवरी इसके बजाय अक्टूबर में मनाते हैं? नहीं, महाशिवरात्रि फरवरी में। अच्छा, उसकी जो अमावस आती है। हाँ, उसकी अमावस आएगी तो उस दिन पूरे अमावस को जो है शिवरात्रि मनाएंगे। जैसे किसी माता बहन की संतान नहीं होती है तो यहाँ पे एक रात को बैठ के तपस्या करनी है, अखंड अच्छा। अखंड ज्योत की। अगर किसी की तपस्या पर सिद्ध हो गई, संतान की प्राप्ति भी मिल सकती है। तो अखंड ज्योति कहाँ? अंदर नहीं देखा आपने? अच्छा, अंदर मंदिर में। मंदिर के अंदर। फिर अंदर गणेश भगवान है, सूर्य भगवान है, काल भैरव है, शेष नाग है, विष्णु भगवान है, कई रूप अंदर है। फिर 4 योग के यहाँ ज्योतिर्लिंग है, अच्छा, क्योंकि अंदर वाला शिवलिंग सतयुग का है, जिसकी खोज है गाय माता ने की। अच्छा, नदी पार से एक राजा की गाय आती थी, अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा करती थी। उसी गाय माता ने इस मंदिर की खोज की और हम लोगों को पुजारी लाया गया महाभारत काल से। अच्छा, द्वापर और त्रेता युग का बाहर का है, लाल रंग का त्रेता युग का है, हरे रंग का द्वापर युग का है, कलयुग का आपको आगे दिखाएंगे जिसमें जल डाल के अपनी शक्ल देखोगे। अच्छा। तो इसमें क्या अभी भी अपनी शक्ल आप देख सकते हैं जल डाल के? इसमें नहीं, आगे देख सकते हैं अच्छा। कलयुग वाले में, कलयुग वाले? कलयुग वाले में। अच्छा, और फिर देखो आगे वाला हिस्सा गाँव वालों ने बनाया मंदिर का, अच्छा, वो आगे ये आगे वाला। हाँ। लेकिन मेन मंदिर ये पीछे वाला है, केदारनाथ के जैसे डिजाइन। कर दें आगे और पीछे वाला हिस्सा। केदारनाथ का डिजाइन पीछे वाला है, अच्छा, क्योंकि इससे जब गाय माता ने अंदर दूध की धारा देके अभिषेक पूजा की तो इस पे हर पत्थर पे जो है गाय माता के पाँव के निशान है। किसी पत्थर पे भी देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, तब ये मंदिर पवित्र माना गया पूरे भारत में, सबसे पहला मंदिर। अच्छा। इसको महाभारत काल में दिखाएंगे और जगह कहीं नहीं दिखाएंगे, इस मंदिर को जरूर अच्छा, दिखाएंगे। लाक्षागृह कई जगह क्लेम किया जाता है। ये हम लाक्षागृह- उधर उत्तर प्रदेश के हंडिया नामक जगह में भी लाक्षागृह क्लेम किया जाता है। आप भी लाक्षागृह क्लेम तो पांडव काल में कितने सारे लाक्षागृह हुए थे का? देखो, जब हम जो हमारे बुजुर्गों ने बताया हम तो वही बता पाएंगे ना। यहाँ पे जब दुर्योधन ने आग लगाई थी, लेकिन वो लाख का महल जो मोम का जल के राख हो गई थी। विदुर जी ने रास्ता बनाया और पांडव लोग गुफा से बाहर निकले और ये यहाँ से ये द्वारपाल के बीच में जाने के लिए रास्ता है। ये लक्षागृह की ईंट है जो दुर्योधन ने पांडव जलाने। ऐसे ईंटें कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इन ईंटों का साइज जो है कोई 24 इंच के, कोई 10 इंच के, कोई 12 इंच के, कोई 18 इंच के। अलग अलग आकार की ईंट है लेकिन कंस्ट्रक्शन है। नहीं, ऐसे ईंटें कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इन ईंटों का कोई साइज नहीं है। क्योंकि आपके ईंट का जो 9 इंच का साइज है, 2.5 किलो का वजन है, लेकिन इन ईंटों का कोई साइज नहीं है। अच्छा, अच्छा, चलिए, तो ये बंद क्यों करवा दिया इसको? ये तो स्टोर है, लाक्षागृह, ये तो स्टोर है। तो इसको लोग लाक्षागृह क्लेम करते हैं। लक्षागृह तो ये है ना, ये लाल वाली ईंटें, अच्छा, ये लाक्षागृह। ये जो ग्रिल के अंदर है अच्छा, अच्छा, वो। थैंक यू, नमस्कार।